आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे एसीबी होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले इसी की डेफिनेशन देखते हैं। एसीबी से बनता क्या? एसीबी से बनता है एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर बनता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस used to provide overcurrent and short circuit protection for electric circuit over 800 ampere to 10 kilo amperes। क्या कहता है? कहता है कि एयर सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हम किस लिए प्रोवाइड हमें करता है? जो ओवर करंट जो शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट ये करता है। कहाँ तक? 800 एम्पियर से लेकर 10,000 एम्पियर तक। और ये हम यूजुअली किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। वो वोल्टेज कितना होता है? वो हमारे पास होता है 450 वोल्टेज। जो हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर है, इसके सर्किट का जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेट कहाँ करता है? वो एयर आर्क में करता है और गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा किस्म के सर्किट एयर सर्किट ब्रेकर भी है, स्विच गियर्स भी है जो मार्केट में अवेलेबल है। जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो कम्प्लीटली रिप्लेस्ड है ऑयल सर्किट ब्रेकर में। अब हम इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन। जो एयर सर्किट ब्रेकर है इसके कुछ इंटरनल पार्ट्स है और कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स है। एक्सटर्नल पार्ट में इसका ऑन और ऑफ बटन होता है जो क्या इंडिकेट करता है पोजीशन किस किस की, मेन कॉन्टैक्टर की, इंडिकेटर की और किस लिए इंडिकेटर की, जो एनर्जी को स्टोर करवाता है। एलईडी इंडिकेटर होता है, एलईडी इंडिकेटर्स ये एक्सटर्नल के अंदर सारे हैं। आरएसटी बटन होता है, कंट्रोलर होता है और हमारे पास क्या होता है? रेटेड नेम प्लेट होती है। और हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है हैंडल होता है, हैंडल फॉर एनर्जी स्टोरेज। एक हमारे पास डिस्प्ले होता है, शेक होता है, फॉल्ट ट्रिप होता है हमारे पास, ट्रिप रीसेट, रेस्ट बटन। और हमारे पास इसका क्या होता है? इसका होता है रोकर रिपोजिटरी। और भी हमारे पास इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल में होते हैं। अगर हम बात करें इसके इंटरनल की, इंटरनल में इसके क्या क्या लगा होता है? इंटरनल में इसके स्टील शीट होती है, इंटरनल क्यों क्या होती है?
स्टील शीट होती है और हमारे पास सीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ट्रिप यूनिट को। किसको प्रोटेक्ट करवाता है, ट्रिप यूनिट को। हमारे पास पोल होते हैं, पोल ग्रुप इंसुलेटिंग बॉक्स। उसके बाद हमारे पास आर्किंग चैम्बर होता है। फिर हमारे पास होता है ट्रिप यूनिट फॉर प्रोटेक्शन। टर्मिनल बॉक्स होता है। और हमारे पास क्या होता है, सीबी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्लेट टू मूव आर्किंग एंड मेन कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद एक और प्लेट होती है जो फिक्स करती है मेन और आर्किंग कॉन्टैक्ट को। प्लेट फॉर फिक्स्ड मेन एंड आर्किंग कॉन्टैक्ट्स। ये हमारे सारे थे एक्सटर्नल के इसके पार्ट्स। इसकी अगर हम देखें वर्किंग, काम किस तरह ये करता है, इसकी वर्किंग के अंदर जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट करता है कॉन्टैक्ट्स के साथ फ्री एयर में। ये जो मेथड है इसका आर्क स्विचिंग का, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, ऑयल सर्किट ब्रेकर को। और जो ये है हम हमेशा यूज़ करते हैं लो वोल्टेज इंटरप्शन के लिए, और ये रिप्लेस हो जाता है हाई वोल्टेज ऑयल ब्रेकर में। इसके जनरली हमारे पास दो पेयर्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है कैरीज द करंट एट नॉर्मल लोड and these contacts are made of copper metal। जो पहला जो होता है जो कैरी करता है करंट और नॉर्मल लोड को कॉन्टैक्ट के साथ, जो कॉपर मेटल के बने होते हैं। और जो सेकंड पेयर जो इसका होता है वो आर्किंग कॉन्टैक्ट का होता है। और वो किसका बना होता है, सेकंड जो हमारे पास होता है आर्किंग कॉन्टैक्ट का, और किस चीज़ का बना होता है, कार्बन का। ठीक हो, जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है जो मेन कॉन्टैक्ट है वो पहले ओपन हो जाता है। जब मेन कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो आर्किंग कॉन्टैक्ट वो क्या करते हैं, टच एक दूसरे को कर रहे होते हैं। जब करंट पैरेलल में होता है, लो रेजिस्टिव पाथ होता है किसके थ्रू, आर्किंग कॉन्टैक्ट के, तो उस दौरान क्या होता है, जो मेन कॉन्टैक्ट है वो आर्किंग कॉन्टैक्ट के साथ नहीं मिलता। और आर्किंग जो हो रही होती है वो सिर्फ इन्फ्लेटेड किस तरह हो रही होती है, जब फाइनली आर्किंग कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते। जो हर आर्किंग कॉन्टैक्ट है वो फिट किसके साथ है, वो आर्किंग रनर के साथ है। जो आर्किंग डिस्चार्ज, आर्क डिस्चार्ज जो हो रही होती है अपवर्ड, वो किस वजह से हो रही होती है, वो थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो रही होती है।
और जो आर्क ड्रिवन अपवर्ड हो रही होती है वो किसके साथ कंसिस्ट हो रही होती है, वो स्प्लिटर के साथ। आर्क जो हो रही होती है वो लेंथर होती है और स्प्लिट हो रही होती है किसके साथ, आर्क वोल्टेज के साथ। जो हमारे पास एयर ब्रेकर सर्किट बॉक्स है वो किस चीज़ का बना होता है, वो इंसुलेटिंग और फायर प्रूफ मटीरियल का बना होता है। और वो डिवाइड किस में हुआ होता है, डिफरेंट सेक्शन में, बैरियर में और कुछ मटेरियल में हुआ होता है। और जो बॉटम वाला जो बैरियर होता है वो स्मॉल मेटल कंडक्टिंग एलिमेंट का होता है। एक साइड पे बैरियर होता है और दूसरे साइड पे वो होता है। जब आर्क अपवर्ड ड्रिवन करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है जिस वजह से क्या होता है, वो बॉटम की तरफ एंटर हो जाता है। और इस तरह क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो रही होती है, हर सेक्शन में डिवाइड हो जाती है और वो एक फॉर्म ऑफ हेलिक्स बन जाती है। ये सारी हेलिक्स जो सीरीज़ में हो रही होती है इनकी टोटल जो लेंथ है वो आर्क एक्सटेंड कर देती है और इनकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस इफेक्ट के करंट को वो रिडक्शन हो रही होती है सर्किट में। जो आर्क बनने का जो सिलसिला है वो क्या हो रहा होता है, वो कॉन्टैक्ट्स को लीव्स कर रहा होता है। जो मेन हमारे पास कॉन्टैक्ट होता है किसके अंदर, वो आर्क शूटर के साथ। जब करंट अगले केसेस में करंट ज़ीरो होता है, जो आयोनाइज्ड एयर होती है पाथ के अंदर जहाँ पे आर्क पैरेलल में होती है और ओपन कॉन्टैक्ट्स एक्ट कर रहे होते हैं एज अ शंट रेजिस्टेंस, उस टाइम क्या हो रहता है, कॉन्टैक्ट्स और सेल्फ कैपेसिटेंस वो दोनों की दोनों उनकी हाई रेजिस्टेंस हो जाती है। जब ओसिलेशन स्टार्ट होती है किसके, कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान, तो क्या हो रहा होता है, आइडली सर्किट ब्रेकर बन रहा होता है। जो रेजिस्टेंस है वो डैम्प्ड हो रही होती है, ओसिलेट। और इसी तरह क्या होता है, इस डैम्पिंग को क्रिटिकल डैम्पिंग भी कहते हैं। और जो ओसिलेशन है वो अपनी जगह पे वापस नहीं आती और हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेट हो रही होती है, एक डेड पाथ इवेंचुअली पर हो रहा होता है। अब जैसे ये है हमारे पास, यहाँ से वेव शुरू होती है, ये हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज आ गया, ये हमारे पास जनरेटर वोल्टेज है। और जो नीचे है हमारे पास, इसकी जो यहाँ से ये इस तरह ये सीध में निकल जाती है। और जो दूसरी जो है वेव, ये इस तरह जो सीधी में जा रही होती है, ये सीध में इस तरह जाके ये हमारे पास करंट है। करंट है, ये वोल्टेज है हमारे पास, जनरेटेड वोल्टेज है, जनरेटर वोल्टेज। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल्ट करंट है। और ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज है जो डैम्प्ड हो रहा है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। डैम्प्ड वोल्टेज भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो अभी जो हमने बात की उसकी फिगर बना दी। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, 4 किस्म के और होते हैं, प्लेन, ब्रेक टाइप एसीबी और क्रॉस ब्लास्ट एसीबी होता है। दूसरी टाइप कौन सी है, मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप है। तीसरी जो हमारे पास टाइप है, एयर शूटर एयर सर्किट ब्रेकर। चौथी कौन सी है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये हमारे पास 4 टाइप्स है
एसीबी की। ये जो भी हमने जो टाइप्स की बात की, प्लेन ब्रेक टाइप, एसीबी और क्रॉस ब्लास्ट एसीबी, ये हमारे पास पहली टाइप आ गई। दूसरी कौन सी है? मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप एसीबी। तीसरी जो हमारे पास है एयर चूट एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। चौथी कौन सी है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये हमारे पास 4 टाइप्स है। अगर हम इस पहली की बात करें, ये का क्या होता है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एयर ब्रेकर है। इसका जो मेन जो हमारे पास पॉइंट है, इसमें कॉन्टैक्ट किस चीज़ के बने होते हैं? इस 2 हॉर्न शेप के बने होते हैं। 2 हॉर्न शेप के बने होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? जो आर्क है वो क्या करती है? सर्किट ब्रेकर को एक्सटेंड कराती है एक टिप से दूसरी टिप तक। इसके अंदर ये जो काइंड सर्किट ब्रेकर की है, इसको हम क्रॉस ब्लास्ट भी कहते हैं। ये अरेंजमेंट जो इसके अंदर हो रही होती है चैम्बर के अंदर, वो सारे कॉन्टैक्टर के अंदर हो रही होती है। जो ये चैम्बर के अंदर जो ये सारा कूलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? वो रिफैक्ट्री मटेरियल का बना होता है। और जो हमारे पास आर्क चूटर है, ये आर्क चूट जो है, ये क्या कर रहा होता है? ये वाल को इनसाइड कर रहा होता है और सेपरेटली एक स्मॉल छोटा सा रास्ता बना रहा होता है। किसके थ्रू? यूज़ करके मेटेलिक सेपरेशन प्लेट को। और जो ये प्लेटें हैं हमारे पास आर्क स्प्लिट को, वो हर कंपोनेंट में एक मिनी आर्क बना रही होती है। अगर हम बात करें इस दूसरे की, मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर वोल्टेज जो कैपेसिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? वो अप टू 11 kV तक जाती है, जो वोल्टेज की कैपेसिटी है। और जो इसकी एक्सटेंशन है वो किस तरह बन रही होती है? वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करके। ये जो टाइप है हमें क्या प्रोवाइड करती है? मैग्नेटिक कंट्रोल किसके? ओवर आर्क मूवमेंट के। और जो ये एक्सटेंशन जो कंट्रोल है मैग्नेटिक फील्ड को जो सप्लाई करती है, ये किसके थ्रू करती है? फ्लो ऑफ करंट के। और इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन जो ब्लो आउट कोयल का है, वो किस में होता है? वो सीरीज़ में हमारे पास होता है। और जो इस टाइप का जो सीबीसी होता है वो यूटिलाइज करता है 11 kV। अगर हम तीसरी टाइप की बात करें, एयर च्यूट एयर सर्किट ब्रेकर, ये पहले के अंदर बताया, ये दूसरे के अंदर, अब तीसरे की बात करने लगे। जो एयर च्यूट जो हमारे पास है, इसके अंदर क्या होता है? जो मेन कॉन्टैक्ट है वो कॉपर का बना होता है और जो ये कंडक्ट करता है करंट को क्लोज पोजीशन में। इसके अंदर लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो सिल्वर प्लेट के बने होते हैं। और जो आर्क कॉन्टैक्ट होते हैं वो सॉलिड और हीट को रजिस्ट करते हैं। और इसके अंदर 2 काइंड के कॉन्टैक्टर होते हैं, एक मेन होता है, एक मेन एंड आर्किंग होता है और एक ऑक्सिलरी होता है। इस डिज़ाइन को, मेन कॉन्टैक्ट को किस पे ये डन किया जाता है? कॉपर की सिल्वर प्लेट्स पे। उसका फ़ायदा ये है कि लेस रेजिस्टेंस होती है और वह कंडक्ट करता है करंट भी बहुत कम। अगर हम इसकी बात करें चौथे की, एयर ब्लास्ट की, ये जो है इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं,
इसके अंदर हम यूज़ करते हैं 245 किलो वोल्ट से लेकर 420 किलो वोल्ट तक, इतना वोल्टेज इसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, ये हम किस लिए यूज़, ये प्रोटेक्शन, प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और जहाँ पे एक्सलोप धमाका का ये कंट्रोल करता है, धमाका नहीं होने देता। और क्या करता है, इसका फ़ायदा ये है कि ये डीसी सर्किट और एसी सर्किट को ज़्यादा वोल्टेज अप टू 12 किलो वोल्ट दे देता है। तीसरा इसका फ़ायदा क्या है, हाई रेजिस्टेंस पावर। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग करता है 15 किलो वोल्ट तक। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।